हेलो एवरीवन, क्लास 7 लास्ट वीडियो में लेसन 1 यानी कि यूनिट 2 का लेसन 1 हम लोग पढ़ रहे थे, सेक्शन 1 पढ़ रहे थे, द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट। ठीक है, एक अनुभवहीन घोस्ट के बारे में, जो कि बिल्कुल ही उसको किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था और वो बाय मिस्टेक अर्थ पर आ गया लोगों को हॉन्ट करने के लिए, डराने के लिए, ये सोचकर कि हॉन्टिंग करने पर बड़ा मज़ा आएगा, लोग डरेंगे, भागेंगे उससे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, बच्चे बड़े, तो बड़ा फन आएगा, मज़ा आएगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, एक्चुअली में वो एक गलत जगह पर आ गया और किसी को वो हॉन्ट नहीं कर पाया। उसमें भी एक ऐसे व्यक्ति से उसको मतलब ये हो गया, फेस टू फेस हुआ वो, जिसका नाम क्लेटन था। ठीक है, ऐसा वो एक इंसान था क्लेटन, जिसका नाम क्लेटन था। तो वो प्राउडली मतलब अपने सारे फ्रेंड्स को बता रहा था कि उसको उस भूत को देखने के बाद, घोस्ट को देखने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि उसको हेल्प करना पड़ा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ स्केयर, उसको डरने के बजाय क्या हुआ कि उल्टा भूत को, घोस्ट को ही हेल्प करना पड़ा कि कैसे वो फिर से वैनिश हो पाए, डिसअपियर हो सके। इसलिए क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लेटन, जो घोस्ट था वो अपना सारे मूव्स भूल चुका था, अपने सारे गेस्चर्स भूल चुका था। जिस तरह से वो यहाँ एंट्री लिया, एग्जिट कैसे करेगा अब उसको याद नहीं है, वो स्लिप माइंड हो गया उसका। तो ये इतना दूर तक का जो स्टोरी था हम लोग अब तक पढ़े, पेज नंबर 32 में जब वो जो घोस्ट था डिसअपियर हो गया। डिसअपियर होने के बाद क्लेटन अपने सारे फ्रेंड्स को, इवन नैरेटर को भी, अपना जो ये कहानी था जो हम आपको बताए थे, पता नहीं वो ड्रीम है या रियल अनरियल है, ठीक है, या फिर एक खुद से बना बनाया कहानी जो होता है, ठीक है, अंदर से मनगढ़ंत जिसको हम कहानी बोलते हैं। तो उसकी इन सारे, चाहे वो जो भी था, कहानी जैसा भी रहा हो, स्टोरी के एंड में आपको हम समझाएंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि हर एक हॉन्टिंग स्टोरी में जब तक आपको सस्पेंस नहीं मिलेगा आपको मज़ा नहीं आएगा स्टोरी का। अगर आप सस्पेंस को ही पहले ही जान लोगे तो स्टोरी में फिर उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। तो सस्पेंस जो चीज़ है उसको हम बाद में क्लियर करेंगे। फिलहाल अभी हम इसको स्टोरी के ही तहत ले चलते हैं कि चलो जो हो रहा था वो रियल हो रहा था उसके साथ। एक और बात बताएं कि हम लोग पेज नंबर 32 में लास्ट पढ़े थे कि जो भूत था, जो घोस्ट था, वो अपने एक्टिविटीज़ को तो भूल गया था। लास्ट में हमारा जो क्लेटन है, जो एक कैरेक्टर है हमारे लेसन का, उसने उसका हेल्प किया। तो प्रॉब्लम ये होता है घोस्ट को कि वो बोलता है कि अगर तुम मुझे देखते रहोगी कि मैं कैसे कैसे मूवमेंट्स कर रहा हूँ, कैसे कैसे जेस्चर्स बना रहा हूँ अपने फेस पर, कैसा एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, तो मैं डिसअपियर नहीं हो पाऊँगा। इसलिए ना तुम टर्न बैक करो, तुम पीछे मुड़ जाओ, मैं अकेले में ये सब कर पाऊँगा। तो क्लेटन अपने फ्रेंड से बोलता है क्या कि मैं वैसा ही किया जैसा कि घोस्ट ने कहा था, मैं पीछे मुड़ गया और घोस्ट जो था वो अपना मूवमेंट्स, अपना जो भी जेस्चर्स था वो बनाया और इस तरह से वैनिश हो गया। और जब मैं पीछे मुड़कर देखा, एक नॉइजलेस फील हुआ उसको एनवायरनमेंट में, तो देखता है कि वो अब गायब हो चुका है। तो ही स्टार्टेड ऑफ वेरी फास्ट, round went his arms and his hands, and then with a rush came to last gesture of all। मतलब कि यहाँ तक अभी बता ही रहा है वो ये नरेटर नहीं, जो क्लेटन है, कि जब मैं पीछे मुड़ा तो वो बहुत तेज़ी से अपने मूवमेंट्स को, अपने जेस्चर्स को मतलब एक्टिव किया, और करने के बाद यू स्टैंड इरेक्ट एंड ओपन आउट योर आर्म्स एंड ही स्टूड। ठीक है, और ऐसा करने के लिए
क्लेटन कह रहा है कि मैंने ही उसे बताया, मैंने उसकी हेल्प की। एंड देन ही डिड नॉट, और पता है वो उसने ऐसा किया, आई व्हील्ड अराउंड फ्रॉम द लुकिंग ग्लास टू हिम, और मैं फिर पीछे मुड़ करके जब घूम करके देखा उसको तो देयर वॉज नथिंग, मतलब कुछ भी वहाँ नहीं था। इट मीन्स घोस्ट जो है वो अब डिसअपियर हो चुका था। आई वॉज एलोन, मैं वहाँ पर बिल्कुल अब अकेला था। रूम में अब घोस्ट और जो पहले से क्लेटन साथ में थे, अब मैं बिल्कुल अकेला था। वट हैड हैपेंड, क्या हुआ था? हैड आई बीन ड्रीमिंग, क्या मैं सपने देख रहा था? एंड देन द क्लॉक अपॉन द लैंडिंग स्ट्रक वन पिंग, रात के 12 बजे घड़ी जो लगी रहती है दीवार में, और कभी कभी वो हर एक घंटे पर टाइमिंग देती है और एक पिंग पिंग का आवाज़ आता रहता है, ठीक है। तो जब मान लो 12 बजेगा, 1 बजेगा, तो अपना एक पिंग होता है, उसमें आवाज़ होता है, उस टाइप का घड़ी होता है, लोग रखते हैं अपने घरों में। तब ये क्या बोलता है क्लेटन अपने बाकी के फ्रेंड्स से कि मुझे लगा कि ये सब जो कुछ भी अब तक हो रहा था, क्या वो एक ड्रीम था मेरे लिए, सपना था? तो चलो अब तो यहाँ से भूत और क्लेटन के बीच का जो स्टोरी था वो तो फिनिश हो गया। अब क्लेटन जो है डायरेक्ट किससे बात कर रहा है? अपने 4 फ्रेंड्स से। इवान है, विश है, सैंडरसन है और नरेटर भी है। क्या बोल रहा है? एंड देन यू वेंट टू बेड, आस्क्स इवांस। इवांस बोलता है क्या? तो अच्छा, ये सारी घटना होने के बाद तुम सोने चले गए, बेड पर चले गए सोने के लिए। What else was there to do? And about these movements said Sanderson. तो सैंडरसन बोलता है कि अच्छा, तो तुम बेड पर सोने चले गए। और क्लेटन कहता है हाँ, तो मेरा और काम ही क्या था, अब सोने नहीं जाऊँ तो क्या करूँ, भूत तो जो था वो चला गया, मैं आराम से चला गया सोने के लिए। आई बिलीव आई कुड डू देम नाउ। जब सैंडरसन पूछता है उससे कि अच्छा, तो ज़रा उस सारे मूवमेंट्स के बारे में बतलाओ ना जो तुम घोस्ट को बताए हो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे जेस्चर्स बनाओ तो तुम यहाँ से वैनिश हो जाओगे। वो सारे मूवमेंट्स और वो सारे जेस्चर्स ज़रा हम लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाओ, तब ना माने कि तुम सच बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। वाई डोंट यू डू देम नाउ, सेड सैंडरसन। सैंडरसन बोलता है क्या कि अभी क्यों नहीं तुम कर सकते वो सारे मूवमेंट्स को? दैट्स वाट आई एम गोइंग टू डू, सेड क्लेटन। तो क्लेटन बोलता है ओके, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हम जो भी मूवमेंट्स था उसको बताए हुए वो हम स्टार्ट करते हैं तुम लोग के सामने, मुझे सब याद है। यू नो आई हैड रादर यू डिडंट, सेड विश। लेकिन विश जो है ना, उनका एक और फ्रेंड है विश नाम का, उसको डर लगता है। वो बोलता है नहीं नहीं भाई, वैसा नहीं, तुम फिर से मूवमेंट्स वगैरह बनाओ, क्योंकि उसको अंदर से डर लग रहा था विश को। उसके मन में बार बार ये ख्याल आ रहा था कि जैसे मूवमेंट्स और जेस्चर्स बना करके वो भूत जो था वो डिसअपियर हो गया, कहीं हम में से कोई एक वैसे वैनिश ना हो जाए हमेशा के लिए, कहीं सच में वैसा हो गया तो ये डरता है विश। क्लेटन सेड आई, यू आर अ वेरी गुड लायर। तब नरेटर बोलते हैं क्लेटन को क्या कि क्लेटन तुम ना 1 नंबर के झूठे हो, यू आर अ वेरी गुड लायर, बहुत अच्छा झूठ बोलते हो, ठीक है, झूठ बोलना भी एक कला है और तुम बहुत अच्छा कर ले रहे हो। दैट डिसअपियरेंस हैपेंड टू बी कन्विंसिंग। मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे बताए गए मूवमेंट्स को और तुम्हारे बताए गए जेस्चर्स को उस भूत ने अपनाया होगा और वहाँ से वो डिसअपियर हुआ होगा। मुझे तो ये सब एक इत्तेफाक लगता है कि बाय द वे उसके साथ ऐसा हो गया होगा। तुम भला कैसे बता, तुम्हारे पास इतना कहाँ से नॉलेज आ गया कि भूतों को भगाने का एक्टिविटी तुम जानते हो? ऐसा नरेटर बोलते हैं, तुम ना 1 नंबर के झूठे हो, ये सारी बातें तुम झूठ कर रहे हो। क्लेटन स्टूड अप, और क्लेटन बोलता है अच्छा, खड़ा हो गया वो। कहता है फॉर अ मोमेंट ही रिगार्डेड हिज फीट, और थोड़ी देर के लिए अपने पैरों की तरफ नीचे देखना शुरू करता है। ही रेज्ड हिज 2 हैंड्स स्लोली, और धीरे धीरे जैसे भूत लोग अपना हाथ ऐसे करके ऊंचा उठाते हैं वैसे उठाने लगा। एंड स्माइल एट अस ऑल, और हम लोगों के तरफ देखकर अंदर अंदर स्माइल करने लगा। बट आई थिंक देयर वॉज जस्ट अ लिटिल हेजिटेशन इन हिज स्माइल। लेकिन नरेटर कह रहे हैं ना कि मुझे उसके स्माइल के अंदर ना एक हिचक
हिचकिचाहट फील हो रहा था। ये हंस तो रहा है लेकिन इसकी हंसी बिल्कुल, स्माइल जो है इसका एकदम फेक है, अंदर से ये हेजिटेट कर रहा है, माने नाटक कर रहा है ये, और फेक हंसी है इसकी। इफ़ आई बिगिन ही सेड, और पता है वो क्लेटन क्या कहता है कि देखो अगर मैं ऐसा शुरू किया ना करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। आगे डॉट डॉट दिया है, मतलब लाइन कंप्लीट नहीं है। इफ़ आई बिगिन ही सेड, तो कहता है अगर मैंने इस एक्टिविटी को शुरू किया, यानी कि मूवमेंट्स और जेस्चर्स को, तो कुछ भी हो सकता है। आई वुड नॉट बिगिन सेड विश, विश बोलता है सुनो मैं ये सब नहीं स्टार्ट करने वाला हूँ, जो तुम लोग कर रहे हो वैसा मैं नहीं करने वाला, क्योंकि विश को स्टार्टिंग से डर लग गया है कि कहीं ये सच हो गया तो। इट इज़ ऑल राइट सेड इवान, इवान बोलता है ओके कोई बात नहीं, दिस शॉट इज नॉट गोइंग टू स्नैच क्लेटन इनटू द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस। ये सब जो कुछ भी कर रहा है ना ये क्लेटन, जो कुछ भी हम लोगों को अभी दिखाने जा रहा है, जो भी शॉट लेने जा रहा है, ये एक डार्कनेस, मतलब ये ना रियली एक अंधेरेपन में गुम हो गया है। अब वहाँ से इसको खींच कर लाना बड़ा ही मुश्किल है, ठीक है। जिन चीज़ों पर मतलब कि क्लेटन को विश्वास हो गया है, अंधविश्वास टाइप का, ये एक डार्कनेस में चला गया है। मतलब निगेटिव थिंकिंग रखने वाले लोग डार्कनेस की ओर जाते हैं, ऐसा वो मतलब एक उदाहरण देता है कि देखो दोस्तों ये ना क्लेटन जो है डार्कनेस की ओर चला गया है, इसको वापस खींच कर लाना मुश्किल है। विश स्टूड अप एंड पुट हिज आर्म्स ऑन क्लेटन शोल्डर, विश जो है खड़ा होता है और क्लेटन के शोल्डर पे, मतलब उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है यू मेड मी बिलीव दैट स्टोरी समहाउ, तुम सच में बोलो कि ये सब जो तुम कुछ कर रहे हो ये सब रियल नहीं है बल्कि एक स्टोरी है, तो कोई बात नहीं कर लेंगे, तुम जो कर रहे हो वैसा हम लोग भी फॉलो कर लेंगे। एंड आई डोंट वांट टू सी द थिंग डन, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी सच हुआ तो मैं इन सब माहौल को नहीं देख सकता हूँ, विश बोला क्लेटन को। गुडनेस सेड आई, यहाँ नरेटर बोलते हैं ओहो गुडनेस, विश इज फ्राइटनेड, विश ना बहुत डर गया है, लगता है कि वो डर गया है। गोज थ्रू दिस मोशन ही विल गो, विश को ऐसा लगता है कि अगर इस तरह का मोशन वो भी करेगा, मूवमेंट्स जेस्चर्स, तो कहीं ये भी भूत की तरह गायब ना हो जाए। इस बात का विश को काफ़ी ज़्यादा भय हो गया अंदर से। ही विल डू नथिंग ऑफ द सॉर्ट आई क्राइड, और नरेटर जो है वो थोड़ा सा झुंझलाकर चिल्लाकर बोलता है कि सुनो जिसको जिसको जो ये मोशन करना है कर सकता है, विश नहीं करेगा क्योंकि विश को डर लग रहा है। क्लेटन स्माइल बैक एट हिम, और कहता है विश ही सेड इज राइट एंड द अदर्स आर रॉन्ग, विश जो है बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर ऐसा हम लोग किए तो मे बी कि हम लोग भी वैनिश हो सकते हैं। आई शैल गो, मैं तो चला जाऊंगा। आई शैल गेट टू द एंड एंड एज लास्ट विश विसल थ्रू द एयर दिस रूम विल बी वैकेंट। तो बोलता है जानते हो जब ये मोशन हम लोग करेंगे उसके बाद लास्ट जो एक सीटी बजेगा सू टाइप का, और हम सब यहाँ से अपने आप से गायब हो जाएंगे, रूम बिल्कुल खाली हो जाएगा, मतलब वैनिश होंगे तो ऑब्वियसली कि रूम खाली हो जाएगा। You will be amazed and a young gentleman will jump into the world of darkness. I am certain, let's the thing be tried. और वो जो क्लेटन है वो विश को और मतलब तरह तरह की बातों से थोड़ा सा डरा देता है उसको, और कहता है कि जानते हो जब हम लोग सब ऐसा करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे और सिर्फ तुम नहीं करोगे, तो ऐसा होगा कि हम सब यहाँ से गायब हो जाएंगे और तुम यहाँ से अकेले रह जाओगे, और तब देखना ये रूम बिल्कुल खाली हो जाएगा और मैं जो कह रहा हूँ ना वो एक स्टोरी नहीं है बल्कि एक रियल बन जाएगा। यू विल बी अमेज, और तुम तो हैरान रह जाओगे कि हम लोग क्या किए, और तब सोचोगे कि कौन डार्कनेस में गया, तुम गए डार्कनेस में या हम लोग गए डार्कनेस। आई एम सर्टेन, मुझे पक्का मालूम है। लेट द थिंग बी ट्राइड, चलो ना एक बार हम लोग इस मोशन को क्यों ना ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है, थोड़े देर के लिए गायब हो जाएंगे तो हो जाएंगे। नो सेड विश एंड स्टॉप, सेड मतलब विश बोलता है नो नो मुझे नहीं करना, उसका जो डर है वो अभी भी बरकरार है, वो कहता है ना ना मुझे नहीं करना, एंड स्टॉप रुक जाता है, वो वैसा मोशन वो नहीं करता। क्लेटन रेज हिज आर्म हैंड्स वंस मोर टू रिपीट द घोस्ट मूवमेंट्स, और क्लेटन जो है वो दोबारा से फिर एक बार उस मोशन को हाथ को ऊपर करते हुए जैसा कि घोस्ट करते हैं फिर किया। बाय द टाइम
वी वेयर ऑल टेंस। और नरेटर कहता है कि जिस वक्त वो दोबारा से फिर हाथ ऊपर कर रहा था, मोशन की तैयारी कर रहा था गायब होने का, हम सब मतलब टेंस्ड थे, अंदर से परेशान थे। लार्जली बिकॉज ऑफ विश, ज़्यादातर हम लोग को विश को लेकर ज़्यादा चिंता रह रहा था, क्योंकि विश को ज़्यादा डर लग रहा था कि रियली कहीं हम लोग गायब ना हो जाए। लेकिन बाकी लोग जो थे ना, उसको एक फन समझ करके ट्राई कर रहे थे कि चलो ना करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन विश को ये चीज़ सच लग रहा था, वो ऐसा करने से बिल्कुल मतलब सहमत नहीं था, एग्री नहीं था। लेकिन नैरेटर को यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन इसलिए होता है विश को लेकर कि विश जो है डरा हुआ है। वी सैट विथ आवर आइज ऑन क्लेटन, बोलता है अच्छा ठीक है, जो करने दो सिर्फ क्लेटन को करने दो, ये सारे इमोशंस जो है वो क्लेटन को करने दो, और हम लोग बस आंख टिका करके और क्लेटन को देखते रहेंगे कि क्या क्या कर रहा है वो, और कब एक पल में गायब होता है या नहीं। क्लेटन बोज एंड स्वेर एंड वेव्ड हिज हैंड्स एंड आर्म्स बिफोर अस। और क्लेटन जो था हमारे सामने कभी नीचे देख रहा था, कभी हाथ ऊपर कर रहा था, ठीक है, कभी मूवमेंट्स हाथों को मतलब वेविंग मतलब लहरा, ऐसे ऐसे वेव करना। द लास्ट जेस्चर वाज टू स्विंग द आर्म्स आउट वाइड ओपन। और जैसे ही उसने लास्ट बार अपने पूरे बाहों को खोल करके उड़ने वाला एक मोशन बनाया, विद द फेस हेल्ड अप, और अपने चेहरे को ऊपर कर लिया, जैसे उड़ने के लिए लोग ऐसे होते हैं ना, उस तरह से किया। एंड व्हेन एट लास्ट ही स्वंग आउट टू हिज क्लोजिंग जेस्चर, और जैसे ही अपना फेशियल एक्सप्रेशन बनाया वो उड़ने वाला, आई सीज्ड इवन टू ब्रेथ, मेरी तो सांसें रुक गई थी। नैरेटर कह रहा है मुझे तो उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। सीज्ड इवन टू ब्रेथ एक फ्रेज है आपके बुक में दिया हुआ है, जिसका वर्ड मीनिंग है स्टॉप ब्रीदिंग, मतलब सांस रुक जाना, सीज्ड हो जाना। मेरी तो सांसें रुक गई। जैसे कि कभी भी हम फाइनल पे कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे सांस जो है वो एकदम से बंद हो जाता है जब तक वो क्लियर ना हो जाए, ठीक है। तो इट वॉज रिडिकुलस, ओहो ये सब एक रिडिकुलस मतलब एक मजाक था, फन था, वो भी बहुत गंदा वाला फन था, रिडिकुलस ऑफ कोर्स, बट यू नो दैट घोस्ट स्टोरी फीलिंग। हाँ था, ये बिल्कुल डराने वाला एक भद्दा सा जोक था, रेडिकुलस मतलब जिसको बोलेंगे। ये किस घोस्ट का स्टोरी था, मतलब बना बनाए कहानी। इट वॉज आफ्टर डिनर इन एन ओल्ड हाउस वुड ही आफ्टर ऑल। और तब जाकर नरेटर कहता है कि तुम ही बताओ कि रात में डिनर करने के बाद क्या ये सब जो इस पुराने क्लब में, जो पुराने घर में ऐसा स्टोरी बोलना बताना सही था। देयर ही स्टूड फॉर वन मोमेंट विथ हिज आर्म्स ओपन एंड हिज फेस ब्राइट। और अभी भी क्लेटन जो है उसी मोशन में खड़ा है, हाथ ऊपर किए, चेहरे पर उसकी ब्राइट है, स्माइलिंग है। वी वेटेड एज इफ इट वेयर एन एज एंड देन केम फ्रॉम ऑल ऑफ अस समथिंग दैट वाज half a sigh of relief and half a reassuring no। हम लोगों ने क्लेटन को मिलकर, सब लोग मिलकर बोले नो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और तब जाकर जब वो ऐसा मोशन करना स्टॉप कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं करना है तुमको, चलो बंद करो अपना नाटक, ये सब कुछ मतलब एक नाटक है, तो सभी ने एक साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है एक सांस ऐसा भरना जो रिलीफ वाला सांस हो, है ना। लोग मतलब एक साई लेते हैं रिलीफ का, चलो जान में जान आया जो बोलते हैं, जान में जान आया। फॉर विजिबली सामने कौन खड़ा है, ऐसा मोशन बना करके क्लेटन गायब थोड़ी हुआ, सब नाटक था, ठीक है, एक हंसी मजाक का माहौल बना हुआ था। नॉनसेंस इट वॉज गोइंग, इट वॉज ऑल नॉनसेंस, ये सब किया धरा है फालतू में, नॉनसेंस। ही हैड टोल्ड ए स्टोरी दैट वाज ऑल। और तब विश को नरेटर बताते हैं कि अरे बेवकूफ़ो, ये सारी बातें ना वो सिर्फ एक स्टोरी बता कर बना रहा है, कुछ रियल नहीं है। एंड देन, और उसके बाद हमारा स्टोरी ख़त्म हो गया। तो समझ में आया सस्पेंस क्या था इस स्टोरी का, वो रियल नहीं था, ठीक है। ये सारी जो कहानी हम लोग को पढ़े ना इस लेसन में, ये सब एक ड्रीम था। सपने में क्लेटन सब कुछ ऐसा देखा
सब कुछ ऐसा अपने फ्रेंड्स को बताया, उसकी आंखें खुली तो वो सब कुछ एक नॉनसेंस स्टोरी बना हुआ है, ऐसा कुछ रियल नहीं होता है। आप लोग भी डरना मत, भूत वगैरह ये सब बस एक इमेजिनेशन लोग करते हैं, इमेजिनेटिव स्टोरी जैसे बता सकते हो, तुम भी बना सकते हो बैठकर। बस वैसा ही नैरेटर ने भी इसको बनाया है 2-4 फ्रेंड्स को लेकर के। तो सस्पेंस लास्ट में ये है कि ये रियल नहीं है, इट वाज ड्रीम, ठीक है, जो लास्ट में काफ़ी नॉनसेंस साबित होता है, ऐसे रिडिकुलस साबित होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और होता है अक्सर हम सपने में ऐसे कभी देख लेते हैं उल्टा सीधा चीज़, हमें भूत दौड़ आ रहा है, हम भूत देख लिए, रात में बड़ा डर लगने लगता है, ठीक है मोस्टली। और इसी चीज़ को वो एक स्टोरी के रूप में नरेट कर दिया है नरेटर ने। और कभी कभी क्या होता है ना कि हम किसी ऐसे पिक्चर्स को भूत जैसा हमें दिखने लगता है, ठीक है, कभी कुछ परछाई है जो भूत जैसा दिखने लगता है, बट वो होता नहीं है। तो चलिए ये पेज नंबर 34 में हम लोग आएंगे, और पेज नंबर 34 में आपका ए नंबर है, ठीक है, यहाँ ए नंबर दिया हुआ है, और पेज 34 इसमें ऑप्शनल क्वेश्चन है, आपको टिक करना है, टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ए नंबर। इवान शाउटेड बिकॉज, इवान्स स्टार्टिंग में क्यों इतना एक्साइटेडली चिल्लाया, शाउट किया था डर करके नहीं, एक्साइटमेंट से, वॉज एक्साइटेड बाय द आइडिया ऑफ अ घोस्ट, ठीक है। ए का डी नंबर होगा, क्योंकि वो इवान्स जो था ना उसको भूत प्रेत इन सब की कहानियों सबको सुनने में बड़ा ही इंटरेस्ट आता था, मज़ा आता था उसको, इसलिए वो बोला कि चलो चलो बताओ कि किस तरह का तुम भूत देखे हो, उसके बारे में हमें क्लियर करो, मज़ा आएगा, ठीक। नंबर 2 है द घोस्ट हैड कम टू द क्लब बिकॉज, घोस्ट जो है वो क्लब में क्यों आया, बिकॉज 2 नंबर का ऑप्शन है आपका बी नंबर, थाउट इट वुड बी फन टू हॉन्ट, भूत को स्टार्टिंग में क्या लगा घोस्ट को कि अगर हम भूत बन करके यहाँ दुनिया में अर्थ पर आएंगे तो सभी को हॉन्टिंग करने में बड़ा मज़ा आएगा, डराने में मज़ा आएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 है द घोस्ट कुड नॉट डिसअपियर, घोस्ट जो है डिसअपियर नहीं हो पाता, एज अगर सी नंबर 3 का सी, क्लेटन वाज सीक्रेटली वॉचिंग हिम, घोस्ट ने कहा था कि क्लेटन अगर उसको सीक्रेटली देखता रहेगा, उसके मूवमेंट्स को, उसके जेस्चर्स को, तो शायद वो वैनिश नहीं हो पाएगा, यहाँ से डिसअपियर नहीं हो पाएगा। नंबर 4 विश वॉज फ्राइटनेड, विश इतना डरा हुआ क्यों था, बिकॉज ही, 4 का ए नंबर ऑप्शन है, फेल्ट क्लेटन्स मूव वुड मेक हिम डिसअपियर, विश को ये सारी कहानी ना बिल्कुल सच लग जो है उसको बिल्कुल रियल लग रहा था, इस वजह से उसे अंदर अंदर डर बना हुआ था कि रियली कहीं इस तरह का मोशन किए और सच में कहीं गायब हो गए तो फिर वापस कैसे आएंगे, गायब हो जाएंगे तो पता नहीं गायब होकर कहाँ चले जाएंगे, किस लोक में चले जाएंगे, इस बात का जो डर था वो विश को स्टार्टिंग से ही था। तो 4 का ए नंबर पेज नंबर 34 में आप इसको एकदम सेंटेंस विथ सेंटेंस इसको आप फेयर करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट पेज नंबर 35 में आपका एफ नंबर है, एफ नंबर में मैच करना है। अब आपको हम बता दें कि मैचिंग को 1-2 कॉलम है और उसको मैच करना है, और मैचिंग किस चीज़ का है, सिमिले। तो थोड़ा सा सिमिले आपको हम समझा देते हैं, यहाँ पर बुक में हालांकि क्लियरली दिया हुआ है कि सिमिले इज अ फ्रेज, एक फ्रेज होता है, वो कंप्लीट नहीं होता है, एक इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है, सम ग्रुप ऑफ फ्यू वर्ड्स, ठीक है, दैट कंपेयर्स 2 थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स एज और लाइक, जैसे हम 2 चीज़ों की तुलना करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो उसी को हम सिमिले बोलते हैं। जैसे हमारे बुक में एक सिमिले का यूज़ हुआ है और वो था एन एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जब भी हम सिमिले बनाते हैं तो एज और लाइक करके बनाते हैं, लाइक और एज का मतलब होता है जैसा, उसके जैसा, ठीक है।
अभी समझ लोगे। जैसे कि दिया है एज ऑब्स्टिनेट एज ए म्यूल। ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है हठी, जिद्दी टाइप का चीज़ ना, जिसको हठी का मतलब होता है जिसको कुछ समझ में जल्दी नहीं आए। मोशनलेस भी हो सकता है वो, चाहे दिमाग से भी हठी हो सकता है, बाय फिजिक भी हठी हो सकता है। तो यहाँ पे म्यूल को दे रहा है। म्यूल क्या है? टाइप ऑफ हॉर्स होता है, ठीक है, खच्चर होता है, गधा जैसा, जिसको कितना भी हटाओ जल्दी हटता नहीं है। तो उस टाइप का जिद्दी, अड़ जाना, अड़ियल टाइप का। तो किसके जैसा ऑब्स्टिनेट? म्यूल के जैसा। म्यूल एक क्या है? एनिमल है। एनिमल से इस वर्ड को कंपेयर किया गया है। किसके जैसा हठी होना? तो म्यूल के जैसा। तो आ गया ना, हमारा फ्रेज बन गया कि एज ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल। तो उसी तरह एफ नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर हम आप लोगों को नंबरिंग कर दिए हैं, लेकिन समझा भी देते हैं थोड़ा सा कि आपको मैच करना है उसके सही सिमिले के साथ। जैसे नंबर 1 में कह रहा है एज फ्री एज। फ्री माने आज़ाद होना। आज़ाद किसके जैसा होना? 1 का है सी, और 1 के सी में दिया है ए बर्ड। इसको आप सेंटेंस में सिमिले को पूरा करना, ठीक है। बिल्कुल बर्ड की तरह आज़ाद होना। बर्ड की तरह क्यों? क्योंकि बर्ड जहाँ चाहती है वहाँ फ्रीली उड़ के घूम सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो बर्ड की तरह आज़ाद होना, बर्ड के जैसा आज़ाद होना, ठीक है, सिमिले हमारा ही बनेगा। नंबर 2 में दिया है एज फियर्स एज ए टाइगर। टाइगर एक गुस्सा वाला एनिमल होता है। तो किसके जैसा गुस्सा होना? टाइगर के जैसा। गुस्से में दहाड़ता है टाइगर। तो यहाँ फियर्स को हम किस एनिमल से तुलना किए हैं? टाइगर से। मतलब टाइगर और शेर का जो गुस्सा है वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए। नंबर 3 में है एज ग्रेसफुल। ग्रेसफुल का मतलब होता है सुंदर, सुंदर दिखने वाला। तो एज ग्रेसफुल एज किसके जैसा सुंदर? तो नंबर 3 में होगा आपको ए गैजली, ठीक है, GAZZELLE ए गैजली। ए नंबर है। गैजली का मतलब जानते हो क्या? तो बारहसिंगा जानते हो ना, बारहसिंगा का नाम सुने होंगे। उसका जो बारहसिंगा का छोटा बच्चा होता है ना, वो बहुत सुंदर लगता है। तो उसके जैसा सुंदर होना। बारहसिंगा सुंदर माना जाता है, क्यों? अपने हॉर्न्स से। उसके जो हॉर्न्स होते हैं, जो सींग होते हैं उसके, बहुत सुंदर होते हैं, एकदम वेलवेट के होते हैं बने हुए, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। लोग अपने घरों में उसको सजाने के लिए खरीद कर ले आते हैं, काफ़ी महंगा भी मिलता है वो। तो एज ग्रेसफुल एज ए गैज़ल। नंबर 4 है एज डेड एज। डेड का मतलब क्या होता है? मतलब मरा हुआ टाइप का। मरा हुआ मतलब ये नहीं कि जरूरी है कि वो एकदम से मरा ही रहे, मतलब एक ऐसा चीज़ जो लगे कि मरा हुआ है, पर वो एग्जैक्टली मरा हुआ नहीं रहेगा, पर लगेगा कि वो मरा हुआ है। जैसे ए डोडो। नंबर बी होगा इसका, 4 का बी, द डोडो। डोडो ना एक पक्षी होता है जो ज़्यादातर मलेशिया वगैरह में पाया जाता है। वो काफ़ी सुस्त एनिमल है, काफ़ी सुस्त, मतलब लेजी टाइप का। पड़ा हुआ ऐसा रहेगा जैसे लगेगा कि मर गया, क्या जिंदा भी है या मर गया। तो उसके जैसा मरा हुआ। किसके जैसा? तो डोडो जैसा मरा हुआ, एज डेड एज अ डोडो। 5 नंबर है एज जेंटल एज। जेंटल का मतलब ही होता है कोमल, विनम्र स्वभाव वाला चीज़, ठीक है। तो एज जेंटल एज अ लैम्ब। लैम्ब जो होता है भेड़ का बच्चा, वो बहुत जेंटल होता है, बहुत शांत स्वभाव का, और बहुत ही मतलब सीधा साधा, जेंटल एकदम, कुछ हर्ट नहीं पहुंचा सकता है। आप उसको गोद में लेके खिलाओ कुदाओ, कुछ भी करो, आपको बिल्कुल हर्ट नहीं करता, इतना जेंटल होता है वो। तो एज जेंटल एज अ लैम्ब। नंबर 6 है एज हैप्पी। हैप्पी का मतलब तो खुश। किसके जैसा खुश? ये लार्क। लार्क एक बर्ड होती है, ठीक है, वो समुद्री पक्षी होता है लार्क। उसके जैसा खुश होना। काफ़ी सुंदर पक्षी होता है ये, कलरफुल होता है। तो एज हैप्पी एज ए लार्क, हमेशा वो हवा में मतलब चहल पहल बना रहता है, उसका खुश रहता है, हमेशा चहकता रहता है। तो इस तरह से आपका पेज नंबर 35 का सिमिले जो है एफ नंबर, इसको आप फेयर करोगे। ए नंबर में है टिक द अप्रोप्रिएट आंसर्स, इसको आप स्टेटमेंट के साथ फेयर करना। ये नहीं कि जैसे हम यहाँ पर ABCD लगा दिए हैं, आप भी अपने फेयर की कॉपी में ABCD लगा देना, नहीं, आपको विथ स्टेटमेंट काम करना है, जैसा आप क्लास में करते हो। चलिए, तो इसके बाद हम लोगों के लिए कुछ एक पेज नंबर 34 में क्वेश्चन नंबर डी है, इसमें थोड़ा आंसर्स है। तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव्स था जो कि करवा दिया गया, और 2-3 नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी में राइट द आंसर्स है, और इसमें 3 आंसर्स है, थोड़ा थोड़ा
लॉन्ग है, ठीक है। इसको हम आपको करवा देते हैं, इसी वीडियो में करवा देंगे ताकि आप इसको फेयर करो और इस तरह से आपका यूनिट 2 का एक सेक्शन, एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा और इसको लेकर आपको कम से कम 3 लेसन आपका कंप्लीट हो गया। और इस बार आपको ऐसे 1 में एटलीस्ट 5 और 6 लेसन कंप्लीट करना है, जैसा कि हमारे बुक में 6 यूनिट दिया हुआ है। हर एक यूनिट में आपको 2-2 सेक्शन पढ़ना है, तो 2-2 सेक्शन का मतलब है कि आपके पास 12 लेसन्स हो गया। 12 लेसन्स में से कम आपको ऐसे 1 में हाफ तक तो पढ़ ही लेना है, ठीक है। जैसे 5 या 6 लेसन तक वी हैव टू कंप्लीट है। सो अब तक हम लोग 3rd लेसन को आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे, आप लोग इसको फेयर भी कर लेना। और एक चीज़ और है, आप घर पे बैठकर आप लोगों को हम ज़्यादा होमवर्क नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा रिटेन होमवर्क नहीं है आपके पास, इसलिए क्योंकि जब टेस्ट आएगा, चाहे टेस्ट ना भी रहे, आप घर में बैठकर रीडिंग बहुत अच्छे से करना। एक और चीज़ है कि इस पूरे लेसन में ना फ्रेज के साथ साथ कुछ वर्ड मीनिंग्स भी है, उसको भी आपको याद करना है। कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेसन के अंदर है, कुछ एक्सरसाइज में भी वर्ड मीनिंग आपका है। जैसे पेज नंबर 34 का बी नंबर है, पेज नंबर 35 में नंबर ई है, उसमें भी कुछ वर्ड मीनिंग्स जो है एक्सरसाइज में भी छिपा हुआ है 1 वर्ड का। और आप लोग अगर इंग्लिश का टेस्ट दे दिए होंगे PA1 का, तो आप लोग को भी समझ में आ गया होगा कि उसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स को हम केवल बुक के अंदर से नहीं दिए हैं, एक्सरसाइज के अंदर से भी दिए हैं। तो आप लोग को सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, लेसन को तो खासकर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आंसर्स जो है आपका 1 या 2 वर्ड्स में होगा और इसके लिए आपको बुक तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, एक एक स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम आप लोगों को इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी आंसर्स लिखवा देते हैं। तो अभी हम आपको बता रहे थे कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर डी का आंसर्स देना है, ठीक है। पेज नंबर 34, राइट द आंसर्स क्वेश्चन नंबर डी। 1 है क्वेश्चन आपका, हाउ डिड क्लेटन कन्विंस हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड सीन अ रियल घोस्ट। किस तरह से क्लेटन ने अपने दोस्तों को कन्विंस किया, मतलब जो चीज़ उसने देखा था, जैसे एक रियल घोस्ट देखा था, किस तरह से कन्विंस किया उन लोगों को, क्या क्या बताया, सच में कन्विंस कर पाया या नहीं, क्या बताया। स्टार्टिंग में तो कन्विंस किया अपने स्टोरी को बनाकर अच्छे से। आंसर है इसका, क्लेटन कन्विंस्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही हैड सीन ए रियल घोस्ट, यह बताकर कि रियली उसने एक भूत को देखा है। क्या क्या बताया उसके बारे में, बिकॉज ही टोल्ड अबाउट हिज वियर्ड लुक, मूवमेंट्स एंड जेस्चर्स एज घोस्ट लुक और डू। स्टार्टिंग में तो जो कुछ भी मतलब घोस्ट के बारे में क्लेटन बता रहा था, वो एकदम घोस्ट कैसा करते हैं, कैसा दिखते हैं, ऐसा एकदम रियल लगना चाहिए, तब ना कोई उसकी बातों पे बिलीव करता। तो ठीक उसने वैसा ही कहानी को मेडअप किया कि ही टोल्ड अबाउट हिज, क्या क्या उसके बारे में बताया, उसके वियर्ड लुक के बारे में कि वो कैसा दिखता था, उसके बाल छोटे छोटे थे, ठीक है, कॉलर के जैकेट पहना हुआ था, उसके जो ट्राउजर्स थे उसमें से सब धागे निकल रहे थे, दुबला पतला सा था, वो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है, वो दिखता कैसा था, ठीक है। और बहुत वियर्ड लुक था उसका, मूवमेंट्स उसके अजीब से थे जो हम लोग नहीं करते, उसके जेस्चर्स भी थे आने और जाने का, जो अपीयर और डिसअपीयर का जो जेस्चर्स था, जैसा कि भूतों को दिखाया जाता है मूवीज़ में, शोज़ में बना करके, ठीक है, ताकि डरावने लगे देखने में, और क्या क्या उनका एक्टिविटी होता है, जो हरकत होता है वो बहुत वियर्ड होता है। तो इस तरह से वो अपने फ्रेंड्स को कन्विंस किया ये सारी बातों को बताकर। ओके, नंबर 2, डिड क्लेटन हेल्प द घोस्ट फाइंड हिज वे बैक, हाउ। अब स्टोरी के अकॉर्डिंग तो यही पता चल रहा है कि घोस्ट का हेल्प कौन किया, क्लेटन किया। तो आखिर कैसे किया, क्योंकि क्लेटन जो है अपने अनुसार तो बता रहा है कि उसने घोस्ट की हेल्प की है, उसको उसके मूवमेंट्स और जेस्चर्स, उसके मोशंस को बताकर। आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू क्लेटन, ये क्लेटन के अनुसार है, ठीक है, सबके नहीं है अकॉर्डिंग, क्लेटन के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि ही हेल्प द घोस्ट फाइंड हिज वे, उसने रियली घोस्ट की मदद की बैक होम
क्योंकि वो एग्जिट होना भूल गया था कि कैसे वो वापस जाए, बिकॉज द घोस्ट हैड फॉरगॉटन हिज मोशंस। स्टोरी में दिया है क्या, क्लेटन बता रहा है कि जब वो एंटर करता है जिस मोशंस के साथ, उस मोशंस को एग्जिट होने के लिए भूल जाता है, और इस वजह से काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को बता करके क्लेटन जो है ना उसका हेल्प किया ताकि वो डिसअपियर हो जाए दोबारा से। तो क्योंकि घोस्ट जो था वो फॉरगॉटन, मतलब वो अपने मोशंस को भूल चुका था, टू डिसअपियर हिमसेल्फ सो दैट ही कुड गो बैक फ्रॉम द क्लब, ताकि वो इस क्लब से वापस जा सके। तो हाँ, अकॉर्डिंग टू क्लेटन ये बात सच है, स्टोरी के अनुसार, रियल नहीं है ये। नंबर 3 कह रहा है क्या कि व्हाट डू यू थिंक हैपेंड इन द एंड। अब स्टोरी तो हम पूरा पढ़ लिए, इसका कुछ कंक्लूजन तो निकला होगा, तो सोचो कि ऐसा क्या हुआ होगा एंड में, स्टोरी के एंड में। आंसर आपका, आई थिंक इन द एंड एवरीवन वुड बी लाफ एंड इरिटेट विथ क्लेटन्स मीनिंगलेस स्टोरी। यहाँ पर आपका मीनिंगलेस होगा, ठीक है, मीनिंगलेस स्टोरी। जो क्लेटन जो ऐसा मनगढ़ंत तो अर्थहीन एक स्टोरी जो सुनाता है ना, ये इस तरह का स्टोरी अगर कोई भी एंड करेगा तो उस पर लोग हंसेंगे भी, क्योंकि कुछ लोग इसको रियल मान के डर रहे थे, तो इस वजह से उन्हें हंसी भी आएगी और वो इरिटेट भी होंगे, बकवास सा कहानी, ठीक है। तो इस वजह से स्टोरी के एंड में बाद में ऐसा माहौल बना होगा उन सबके बीच, जो कि हमें यहाँ लिखकर नहीं बताया गया है, ये हमें मतलब गेस करना है कि ऐसा अगर कोई हमारे साथ भी करे तो हम अपने अंदर जो फील किए उसके वजह से हंसेंगे, और क्लेटन्स के ऊपर तो पक्का एकदम से इरिटेट फील करेंगे, क्योंकि इतने देर तक लोगों को सस्पेंस में बांध कर रखे हुआ था। दूसरा एक क्वेश्चन इसी में ऐड है कि वाज द होल थिंग ए जोक। क्या ये जो कुछ भी हम पढ़े अब तक, ये सारी चीज़ें एक जोक थी, बनावट थी, झूठ था? यस। तो यस, द होल थिंग वाज ए जोक। एक और क्वेश्चन इसमें ऐड है, थर्ड क्वेश्चन, डिड समथिंग रियली हैपन, या फिर ऐसा सच में कुछ हुआ था? नो, इट डिड नॉट रियली हैपन, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ये एक स्टोरी है। एक और क्वेश्चन लास्ट में है कि डिड क्लेटन डिसअपियर और डिड ही वेकअप। क्या क्लेटन वो वाला जो मतलब जो एक्शन वो लास्ट में ले रहा था, उसको करने के बाद सच में वो गायब हो गया था, या फिर वो वेकअप जाग उठा था, क्योंकि एक ड्रीम था ना, ये तो सब सपने में देख रहा था, सपने में के अंदर एक बनावटी स्टोरी सुना रहा है सबको। तो नो, यस, यहाँ पर है कि क्लेटन woke up because it had all happened in his dream। ये सब कुछ उसके सपने में हो रहा था, और जैसे ही वो सूं करके अपना जो मोशन बनाया उड़ने के लिए, उसकी आंखें खुल गई, वो जग गया, और जगने के बाद देखता है कि ओ माय गॉड, ये तो सारी बातें जो है ना, ये सब एक मेरे लिए ये था, फेक था, ठीक है, ड्रीम में था। ड्रीम में लोग ऐसा देखते हैं, और जो सब कोई साथ में था वो सब थे। तो चलिए, आपका लेसन 1 जो है यूनिट 2 का फिनिश हो गया पूरे तरह से। आप इसको फेयर कर लोगे, आपको सब कुछ समझा दिए हैं, अब और ज़्यादा नहीं समझाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 2 से फिर स्टार्ट करेंगे। इसमें भी, इस यूनिट में भी आपको भूत जैसा ही एक कहानी आपको मिलेगा, जो कि भूत नहीं रहेगा फिर भी। तो इस तरह से आपका 3 लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है, आप इसको फेयर भी कर लोगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।